विपक्ष के सारे सांसदों को मिलकर के सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से लगातार विपक्ष के सांसदों को थोक के भाव सस्पेंड किया जा रहा है, कभी 14, कभी 49, कभी 78, लगातार जिस तरह से सस्पेंड किया जा रहा है और आज यह आंकड़ा 141 पर पहुंच गया है। इसके बाद में जोर शोर से यह मांग उठने लगी है, यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के सांसदों को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगेंद्र यादव, उन्होंने भी बाकायदा ट्विटर के ऊपर यह मांग उठाते हुए एक सर्वे, एक ओपिनियन पोल उन्होंने अपनी तरफ से किया और उसका जवाब क्या आया है। और क्या केवल अब यही रास्ता बचा है कि विपक्ष के सारे सांसद अपनी इज्जत बचाने के लिए, या जिस तरह से जो कुछ हो रहा है उसमें जब सांसदों के रहने ना रहने का और सांसदों को थोक के भाव बाहर किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या केवल और केवल यही रास्ता बचा है कि सांसद अपनी गरिमा को बचाने के लिए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दे। सवाल यह है, और इसको लेकर के ना केवल योगेंद्र यादव बल्कि एक बहुत बड़ा तबका है जो इसको लेकर के मांग रख रहा है। योगेंद्र यादव का सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। योगेंद्र यादव ने लिखा, आज जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे तो लगता है कि नीति, राजनीति और रणनीति तीनों का ही एक ही तगाजा है कि इंडिया के सभी सांसदों को तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी राय क्या है? उन्होंने ये कहते हुए लिखा है कि तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या अभी और देखना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने एक ओपिनियन पोल डाला है और अभी भी ये चल रहा है। और इसमें जिस वक्त में मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो करीब 6000 लोगों ने अपनी राय दी है। अब लोगों की राय का रिजल्ट क्या आया है मैं आपको बताता हूं, लेकिन जरा सुनिए योगेंद्र यादव के शब्दों को। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस वक्त में जिस तरह से थोक के भाव में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो ऐसे में राजनीति, रणनीति और नीति तीनों ही ये कहती है कि सांसदों को, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को अपना सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसके बाद में इसका रिजल्ट देखिए। इसमें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए ये कहने वाले 88% लोग हैं। 88% लोग कहते हैं कि हां तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी और देखना चाहिए ये कहने वाले 12% लोग हैं। यानी देश का एक बहुत बड़ा तबका वो ये मांग कर रहा है कि विपक्ष अपनी गरिमा को बचाने के लिए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दे और उसके बाद में मोदी जी को उस संसद की दीवारों में, लोकसभा के अंदर अकेले बैठे रहने दें और अकेले बैठ करके वो जो करना चाहते हैं वहां पर करें। वैसे तो वो आ नहीं रहे हैं, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है। एक सांसद प्रताप सिम्हा, उस पर एक्शन नहीं हुआ है, 141 सांसदों पर एक्शन हो चुका है। एक सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया है। बीजेपी का, नरेंद्र मोदी साहब का वो सांसद प्रताप सिम्हा, जिसके पास पर वो तीनों, वो दो जिसमें जो है प्रदर्शनकारी अंदर घुसे थे, मनोरंजन और सागर शर्मा, जिनके ऊपर यूएपीए लग चुका है, लेकिन जिसके पास पर उनकी एंट्री हुई थी वो अभी शांत है, वो पता नहीं कहां है। और प्रधानमंत्री तो उनसे क्या पूछेंगे और संसद उन पर क्या कार्रवाई करेगी? अभी तो मीडिया ही कार्रवाई के तौर पर दिखाई नहीं दे रही है और मीडिया ही सन्नाटे में दिखाई दे रही है। तो क्या अब केवल और केवल एकमात्र रास्ता अब यह बचा है कि सांसद अपना सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके देश के सामने एक बड़ी नजीर पेश करें, एक मिसाल पेश करें कि देखिए जब हमें इस तरह से थोक के भाव में सस्पेंड किया जा रहा है तो हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं। और इसको लेकर के केवल योगेंद्र यादव नहीं है, बाकी बहुत बड़ा तबका है जो ये बात कह रहा है। कृष्णकांत की तरफ से ट्वीट किया गया, इन्होंने कल ट्वीट किया था। अब एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार ये मांग उठा रहा है। कृष्णकांत पत्रकार हैं, लिखते हैं कि मैं लंबे समय से कह रहा हूं समूचे विपक्ष को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए।
आपने नहीं दिया तो उन्होंने निकाल फेंका। आपको यह भ्रम क्यों है कि इस देश में अब भी लोकतंत्र है? संसद की सुरक्षा चूक पर जवाब मांगने के लिए 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब यह संख्या 141 हो चुकी है, जबकि हमलावरों को भाजपा सांसद के द्वारा अंदर घुसाया गया था। विपक्ष को तो इस तानाशाही से अब कोई आशा विपक्ष को इस तानाशाही से अब भी कोई आशा है तो यह आला दर्जे का पागलपन है। यानी लोगों में भी एक गुस्सा सा है इस घटना को लेकर के, और गुस्सा एक इस बात को लेकर भी है कि विपक्ष के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस बात को लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब सामूहिक तौर पर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एडवोकेट MM धेरा लिखते हैं कि क्या आपको यह भ्रम क्यों है कि इस देश में अब भी लोकतंत्र है? संसद से विपक्ष के 92 सांसद सस्पेंड, अब 141 हो चुके हैं। समूचे विपक्ष को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने नहीं दिया तो उन्होंने निकाल फेंका। सुरक्षा की यह चूक पर जवाब मांगने के लिए 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि जिस भाजपा सांसद के पास पर हमलावर संसद के अंदर आए थे उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह लगातार लिखा जा रहा है। यूनिस खान लिखते हैं कि मौका है, दस्तूर है। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, सभी सांसदों को एकजुट होकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। सड़क से लेकर के संसद तक लोहिया जी के कहे अनुसार सड़कों पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ है। तो यह मांग उठ रही है। और आज ही अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया, अभी थोड़ी देर पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। जनता पूछ रही है, जब सांसदों को निलंबित करना ही था तो फिर अधिक क्षमता वाली बड़ी संसद के नाम पर नई संसद बनवाई ही क्यों? इससे अच्छा तो भाजपा सरकार पुरानी संसद में ही 2-3 लोगों के लिए एक नया कमरा बनवा लेती, क्योंकि इस सरकार में न तो किसी को प्रश्न पूछने दिया जा रहा है, न ही कोई चर्चा करने दी जा रही है। जो भी फैसले होते हैं वो भी कुछ लोग लेते हैं। अगर भाजपा सरकार जनता के प्रतिनिधियों के साथ में इस तरह से व्यवहार कर सकती है तो फिर जनता समझ ले कि अगला नंबर जनता का ही है। अब नेता जो है वो दुहाई दे रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, कल को आपके साथ में कैसा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। कल को आपके साथ में क्या करेंगे देख लीजिए। जब जनता ये सांसदों के साथ में, जिनके पीछे 10-10, 15-15, 20-20 लाख लोग खड़े हैं, उनको अगर इस तरह से लताड़ा जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, तो आम आदमी की क्या हैसियत है? यह जो है अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। सौरभ पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि आज हंगामा करने वाले 67 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसमें प्रमोद तिवारी और मनोज झा का भी नाम शामिल है। इन्होंने कल ट्वीट किया था ये। मैं एक नागरिक के तौर पर देखना चाहता हूं कि प्रमोद तिवारी और मनोज झा हंगामा कैसे करते हैं। इनके हंगामे की फुटेज सार्वजनिक की जाए, क्योंकि मैंने कभी इन सांसदों को हंगामा करते हुए नहीं देखा। अब जो आदमी प्रोफेसर मनोज झा एक एक किताब 2-2, 4-4 जो है वो किताब, एक एक लाइन जो है वो 2-2, 4-4 किताबों से वेरीफाई करके जो बोलते हैं, और सदन में जाते तो ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी करके क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे हो। कॉलेज में जिस तरह से जाते हैं पूरी क्लास अटेंड करने के लिए तैयारी करके जिस तरह से जाते हैं, तो उस तरह से दिखाई देता है। और उन सांसदों को भी अब सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनका नंबर भी आज आ गया है, तो फिर क्या ही कहें इस पर। तो कुल मिलाकर के ये चीजें निकल करके सामने आ रही है। अब आप खुद बताइए कि देश की संसद में जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई उसके बाद में विपक्ष के सांसदों को यहां पर बना रहना वो उचित होगा? और मैं आपको संख्या बल भी दिखाऊंगा। जरा इस खेल को भी समझिए कि सांसदों का सस्पेंशन यहां पर क्यों किया जा रहा है, सांसदों को सस्पेंड यहां पर
क्यों किया जा रहा है, इस बात को भी जरा समझिए। और इस बात को जरा आप समझेंगे तब आपको जो है वो एक बड़ी तस्वीर आपके जहन में क्लियर होगी। आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो घटनाक्रम अभी हो रहा है इसके पीछे मूल मकसद क्या है, इस बात को भी फिर आप समझ पाएंगे। तो ये जरा आपके सामने आंकड़े हैं, आज के आंकड़े। अभी तक 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 14 दिसंबर को 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया, 18 दिसंबर को 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया, 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 14, 78 और 49 कुल मिलाकर के 141 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो ये 141 सांसदों की संख्या, और ये भी नोट आउट है अभी, मतलब ये संख्या बढ़ती रहेगी। ये मोदी जी के एक तरह से रन रेट है कि देखिए मोदी साहब के समय में वो कितनी जबरदस्त तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और कल हो सकता है कि कुछ और विकेट गिर जाए। ये मोदी जी के खाते में चल रहा है सब कुछ। बहुत लंबी लंबी तेज जो है वो गेंद फेंक रहे हैं वो। तो ये समझिए जरा इस बात को आप कि इन सांसदों का इतने बड़े लेवल पर सस्पेंशन होना ये क्या कहलाता है, इसका मकसद क्या है। अब जरा संख्या बल के हिसाब से देखिए आप। लोकसभा में 543 सांसद, 543 सांसदों में से 353 सांसद एनडीए के पास में पहले से ही हैं। और यहां पर अब विपक्ष के सांसदों की संख्या बची 38, सस्पेंड कर दिए जा चुके हैं अभी तक 95, और अन्य सांसद है 57। तो लोकसभा के अंदर मोदी सरकार को कोई बिल लेकर के आए, कहीं से कोई अब जो है वो जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के 38 सांसद बचे हैं। 38 सांसद बचे हैं। अब बताइए 543 में से 38 सांसद क्या ही कर लेंगे। 543 में से 38 सांसद, कांग्रेस के केवल 9 सांसद बचे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी मिलाकर के और 2-4 सांसद और मिलाकर के केवल 9 सांसद बचे हैं कांग्रेस के 51 में से, बाकी सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो सांसदों का ये सस्पेंशन अब लोकसभा में पूरी तरह से मोदी जी के लिए हरी झंडी है। जहां तक वो दौड़ना चाहें वो दौड़ सकते हैं, वो जो बिल लेकर के आना चाहें वो बिल ला सकते हैं। और ये पूरे सत्र के लिए हो चुका है, ऐसा नहीं कि कल बहाल हो जाएंगे। पूरे सत्र के लिए जब तक संसद चलेगी तब तक सस्पेंड है ये। राज्यसभा की स्थिति देखिए। राज्यसभा में कुल सांसद 245, 245 सांसदों में से एनडीए के सांसद हैं 109 सांसद, और विपक्ष के सांसद बचे हैं 49, सस्पेंड कर दिए गए हैं 46, और अन्य जो है वो 41 है। अब 245 सांसदों के सामने 109 सांसद उनके पहले ही हैं। 49 केवल सांसद 245 में से क्या कर पाएंगे, ये सारी स्थिति है। और इसमें तो अभी ये भी है कि कल फिर संसद चलेगी, कल फिर जो है कुछ सांसदों का सस्पेंशन हो जाएगा, क्योंकि यही हो रहा है, यही हो रहा है रोजाना। अब इसी तरह से होगा तो सांसद अगर सामूहिक इस्तीफा दे दें तो हो सकता है कि शायद ये सस्पेंशन का फिर जो खबर है, क्योंकि हमें भी ऐसा होता है कि एक बार खबर बनाते हैं तो लगता है कि ओहो इतनी बड़ी खबर हो गई है, इतना बड़ा हंगामा हो गया है, और लिखते हैं कि 47 सांसद सस्पेंड हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में खबर आती है कि आज सबसे ज्यादा 78 सांसद सस्पेंड हुए हैं। कुल मिलाकर के 92 सांसद हो चुके हैं। कल लगा कि ये यहां पर मामला रुक जाएगा, मोदी जी शतक मारने से थोड़ा सा रोकेंगे अपने आप को, लेकिन शतक क्या, वो तो अब दोहरे शतक की तरफ बढ़ने को हो रहे हैं। और आज जो है वो आंकड़ा 141 पर पहुंच गया। तो ये सारी चीज जो निकल करके सामने आ रही है, क्या वाकई जो है ये देश की संसद के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ प्रक्रिया कही जा सकती है। और आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। पहली बात तो यह है कि विपक्ष के सांसद, विपक्ष वो चुन करके ही नहीं आ पा रहे थे, और जो चुन करके आए भी तो इस तरह से बाहर कर दिए गए। तो अब बताइए आप किस तरह से जो है वो विपक्ष अपने आप को, अपने अस्तित्व को यहां पर बचाएगा। सबसे बड़ा मूल सवाल ये सामने आकर के खड़ा हो गया है।
और जिस तरह से विपक्ष के सांसदों का यहां पर सस्पेंशन हुआ है, क्या इसके बाद में इंडिया गठबंधन के अंदर 2 सीटों को लेकर के, 4 सीटों को लेकर के अगर कहीं पर कोई हंगामा होता है आपस में, तो फिर उसको लोग क्या कहेंगे कि देखिए ये लोग 2 सीटों के लिए, 4 सीटों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं और वहां पर 100 सैकड़ों सांसदों को उठा उठा करके सस्पेंड कर दिया जा रहा है। अब कायदे से विपक्ष के अंदर जो खामियां थी, या विपक्ष के अंदर जो चैलेंज थे, या विपक्ष के अंदर जो अभी तक मनमुटाव था, वो तकरीबन अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी 2 सीट 5 सीट की तो बात कहीं पर अब रही नहीं। आप 2 सीटों को लेकर के, 5 सीटों को लेकर के, 10 सीटों के लिए लेकर के अगर अब अभी भी आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं और मनमुटाव होता है और खबरें बाहर निकल करके आती है, तो फिर जनता क्या ही कहेगी। आपके जब सैकड़ों सांसद वो सुरक्षित नहीं है और उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है, तो 2 सीट और 5 सीट को लेकर के वहां पर किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा करना, मनमुटाव करना, इसको लेकर के फिर जनता आपको क्या कहे। तो ये सारी चीजें हैं। और क्या विपक्ष अभी भी इसको लेकर के कोई दमखम दिखा पाता है? आज इंडिया गठबंधन की बैठक में कहा गया कि 22 तारीख को देश भर में बड़ा एक आंदोलन छेड़ा जाए और बड़े लेवल पर देश भर में 22 तारीख को विरोध दर्ज कराया जाए और बताया जाए कि देखिए कैसे विपक्षी सांसदों को थोक के भाव मोदी सरकार वो बाहर कर रही है। और मोदी जी कभी कहते थे कि मुझे आलोचना पसंद है, स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, ये खुद मोदी जी कहते थे। एक बार सुनिए जरा मोदी जी की जुबानी, वो लोकतंत्र में आलोचना की बात कह रहे थे, लेकिन यहां पर तो सवाल तक जो है वो नहीं सुने जा रहे हैं। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। आज एक तरफ विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, 141 तक संख्या पहुंच गई, और उसके बाद में विपक्षी सांसद एकजुट होकर के संसद की सीढ़ियों पर बैठ करके वहां पर भजन गाने लगे, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और इसी बीच में कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद वो जगदीप धनखड़ की नकल उतारते हुए नजर आए, मिमिक्री करने लगे। अब इसको लेकर के बीजेपी हंगामा कर रही है, बीजेपी आसमान सर पर उठा रही है कि देखिए सभापति का आपने यहां पर अपमान कर दिया। लेकिन 141 सांसदों का सस्पेंड किया जाना ये किसका अपमान है? और क्या मिमिक्री करने में नरेंद्र मोदी साहब पीछे रहे हैं? वो आंखों से ऐसे ऐसे करना किसने किया था? और वो मिमिक्री नहीं, वो नकल उतारना नहीं, और वो तो संसद के अंदर हुआ है साहब, ये तो संसद के बाहर हुआ है। संसद के बाहर जब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया तब हुआ है, और वो तो संसद के अंदर बतौर प्रधानमंत्री और रिकॉर्ड के अंदर सब कुछ गया हुआ है, तब उन्होंने किया है। तो राजनीति किस तरह से की जाती है, अपना नहीं देखा जाता और सामने वाले का क्या क्या दिखाया बताया जाता है, ये आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।